हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2024 की एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी को पता ही है चल रही है। आज 26 फरवरी 2024 है और आज की जो 4 शिफ्ट हुई है उनके सभी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यानी कि 26 फरवरी 2024 का एनालिसिस आज हम करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं हम लगातार आपको देते आ रहे हैं और आप उन वीडियोज़ को देख के जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। 26 फरवरी 2024 को आज चारों शिफ्टों में जितने भी 80 क्वेश्चंस पूछे गए पूरे हमारे पास में हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको कवर करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि यहाँ पर हम आपको A to Z जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए सारे कवर करवाएंगे। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट वाइज। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो शिफ्ट हुई है फर्स्ट शिफ्ट, उसके शिफ्ट 1 का हमारा पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा केरल का। मोहिनीअट्टम जो है केरल का एक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर ने किस असेंबली में बम फेंका था? तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो ये CAG की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन से संबंध रखता है अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी पर किस पर आधारित थी? तो परमाणु भार पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका का कितने भागों में विभक्त थी? तो 5 भागों में विभक्त थी वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व कर कैसा था? इस तरह का कथन वाला क्वेश्चन मिला था आपको और आपको बताइए कथन वाले क्वेश्चंस में कितने बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, कथन होते हैं, तो याद रखना पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति का त्योहार कौन सा है? तो सांगकेन त्योहार आपको दे रखा था ऑप्शन में। ये जो है अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 7वां था। ये क्वेश्चन आपका बना एज इट इज क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है रेस वॉकर है, ये है संदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने 2008 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है गृह लक्ष्मी योजना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे 3 अक्टूबर 2023 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इनका नाम है मुनीष कपूर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। डूरंट कप जो है इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लोगों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन डॉलर पर आज पहुंचा? तो ये 50 बिलियन डॉलर जो है पार पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है अगर वर्तमान में पूछे जाए तो। इसके अलावा एक और फॉर्मेट में क्वेश्चन बना था कि 26 नवंबर 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें तब कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस टाइम पर 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका संबंध है संतूर से। और ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज बताए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? ये हमारी टेस्ट सीरीज है गाइज, ये पूरी तरह से फ्री कर दी गई है आप सभी की डिमांड पर, आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है। ओनली आपको पोर्टल चार्ज पे करना है और पूरी तरह से और कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। क्लियर है? तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले सारा पैटर्न आप समझ सकते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में देखने को मिलता है। देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो ये भरतनाट्यम नृत्य को कहते हैं देवदासी नृत्य। वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन बना था। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं।
2023 के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था? तो ये थे पंकज त्रिपाठी। अब गाइस कुछ लोग बता रहे थे कि पंकज त्रिपाठी ऑप्शन में नहीं था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर, फिर सचिन तेंदुलकर ही आपका हो जाएगा। दो क्वेश्चंस एज इट इज आपसे बने थे, तो दोनों का आपका सचिन तेंदुलकर फिर रहेगा। ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बाटी की हमने ये इसलिए लिखा है पंकज त्रिपाठी, ताकि आपको आगे से क्वेश्चंस बने उसमें पंकज त्रिपाठी मिल जाए। तो आप याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी 2023 के लिए थे, 2024 के लिए बने हैं सचिन तेंदुलकर। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शंस ना मिले वो बात एक अलग है, तब आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पता रहेगा कि ये राइट है पर इसका ऑप्शंस नहीं है, तो फिर क्या लगा सकते हैं। ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में इसको बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में ये मनाया जाता है। कंबाला उत्सव इसका नाम है, कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा यानी कि करेंसी की आपूर्ति को क्या कहते हैं? मुद्रा की आपूर्ति को कहते हैं कि देखिए किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दो वर्षीय जो योजना थी, इसकी अवधि क्या थी? तो ये 1966-67 के बीच में चली थी, इससे स्टार्ट हुई थी ये 2 वर्षीय योजना। न्यायपालिका और कार्यपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है, इसमें और भी डिटेल आपको दे रखी होंगी। भारत के राष्ट्रपति बता रहे थे कि ये उसका सही आंसर था। मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर का है निशानेबाजी से, तेजिंदर पाल सिंह तूर ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो एल सुब्रमण्यम है वायलिन वादक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान और लोकेश आनंद। ये सारे जो हैं ये शहनाई वादक हैं, तो याद रखिएगा इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मौलिक अधिकारों का खंडन और हनन हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यदि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये 1857 में हुआ था। 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को अपने हाथों से लिखा गया है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के भी हमने 20 के 20 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे कवर करवा दिए हैं। बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। 2:30 बजे 3:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप बताओ। तो मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के व्युत्पन्न है जो एवं वे ब्याज दर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उड़ीसा के राज्यपाल आपसे पूछा है, रघुबर दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। वॉलीबॉल में स्कोर 14-14 5वें सेट में बराबर हो गया, तो टीम को जीतने के लिए लगातार कितने अंकों की जरूरत होती है? 2 अंकों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन अगला है हमारा, मेरे सपनों की रानी गाने को किसने गाया? तो किशोर कुमार के द्वारा इस गाने को गाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह अर्पणा सतीशन को दिया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, RRTS में टी का पूरा नाम आपको बताना है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। टी का पूछा गया, ट्रांजिट इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? इनका नाम है महादेव गोविंद रानडे। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक ही थे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है स्वतंत्रता का। क्लियर है। 2023 में मोदी जी ने बनारस में कोई सा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस तरह से कुछ चीज़ें थी वो किया था, है ना। एनजीटी नहीं, एनजीटी के अलावा नेशनल ग्रीन कोई सी चीज़ें थी, उसका उद्घाटन किया था इस तरह से। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, अगर मिलता तो हम आपको बता पाते। तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बना, शहनाई वादक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सरकी वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि क्या किस तरह का क्वेश्चन था। अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? अरुणा मिश्रा है ये, तो मुक्केबाज है ये।
क्लियर है। एस ब्लॉक तत्व कौन सा है, तो रूबिडियम आपका ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था, भारत था, भारत सही जवाब रहेगा। राज्य में विधान परिषद के उत्सव है ना उत्सावधन या सर्जन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये 169 में देखने को मिलता है। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और गाइस ये क्वेश्चंस लगातार आपके कॉपी हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देखकर जाइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम शिफ्ट 4 या फोर्थ शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 5:15 से 6:15 के बीच में हुई है आपकी। फोर्थ शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सालय किस मंत्रालय से है आता है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित कौन है, प्रकाश पादुकोण आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 2023 में कबड्डी वर्ल्ड कप भारत किस देश को हराकर जीता, तो ये ईरान को हराकर जीता है। फीमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन है, तो नंदिनी गुप्ता इनका नाम है। भरतनाट्यम किस शैली में किया जाता है, तो ये 7 शैलियों में किया जाता है भरतनाट्यम। मेलतूर शैली, पंडान ललूर शैली, इसके अलावा अभिनयम, कला क्षेत्र शैली, तंजोर शैली, वजूवर से स्टाइल इसको बोला जाता है शैली, मैसूर शैली और कलामंडलम शैली। तो 7 शैलियों में भरतनाट्यम नृत्य को किया जाता है। इनमें से क्या मिला था आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना समाचार पत्र है ना, भारत ने पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था, तो भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे जिनका हाथ है, इनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, याद रखिएगा। वाशिंगटन सोडा में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों चीजें मिलाई जाती हैं। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहा जाता है, तो इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी बोला जाता है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो ये जोड़े गए वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। जातिगत जनगणना कब शुरू की गई थी, 1872 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ, तो ये 3 जनवरी 1970 से लागू हुआ था। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर है। लौह युग को कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में इसको बांटा गया है। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है यह बस्तर दशहरा। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किसको हराया, तो किर्गिस्तान को हराया। पहला हॉकी विश्व कप 1971 किसने जीता, 1971 का, तो ये पाकिस्तान के द्वारा जीता गया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, तो अली अहमद हुसैन खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में करता है भारत। तो गाइज यहाँ पर भी 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज कवर करवा दिए, जो आपके एग्जाम में 110% पूछे गए, और उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करवाया जो आप सभी के द्वारा हमें दिए गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस आप सेंड करते रहें, ताकि हम आपको सटीकता से हर एक चीज़ और हर एक क्वेश्चंस बता पाएँ। क्लियर है। यहाँ पर हमने चारों शिफ्ट के जो 20-20 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट के, उस हिसाब से यहाँ पर आपने 80 क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए 80 जो टोटल क्वेश्चन है वो कवर करवा दिए हैं आपको, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप अच्छे से देखकर जाए। ये टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर गाइस जो टॉपिक आपके ज़्यादातर बन रहे हैं वादक वाले, पंचवर्षीय योजना है ना, इसके अलावा नृत्य उत्सव वाले, मेले वाले, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज यहाँ पर डला हुआ है सारा, तो वहाँ पर जाकर लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए पर्सन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।